पिछले दिनों मैं दाद ई पॉज के ऊपर बात कर रहा था, तो मेरा एक जो स्टूडेंट जो मेरे पास आइल्स पढ़ रहा है, उसने मुझे कहा कि सर मेरे लिए ई पॉज के अंदर कुछ नहीं है। तो वो जो स्टूडेंट है उसका बेसिकली जो क्वालिफिकेशन है वो डीपीटी है, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी। अब डीपीटी वाले जो लोग होते हैं ना, इनको आमतौर पे क्लिनिकल साइड जो होती है ना वो बड़ी पसंद होती है, क्योंकि इनको ये लगता है कि इसी के अंदर फ्यूचर है। तो फ्यूचर जो है वो बेशक आपकी प्रोफेशनल डिग्री में ही होता है, लेकिन उसके ऑफशूट्स भी बाज ऐसे होते हैं जो आपको फ़ायदा दे जाते हैं। अब इसका जो ये जो स्टूडेंट है, जैन इसका नाम है। जैन का जो सीजीपीए था इट वाज़ 3.74। अच्छा, अब जिस वक़्त आप जर्मनी के बारे में बात करते हैं या दाद के बारे में बात करते हैं, तो 3.50 सीजीपीए से ऊपर अगर आपकी सीजीपीए है, तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है दाद की या जर्मनी की, वो ये होती है कि 3.50 सीजीपीए हो। तो उसके बाद आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, मैंने इसको कहा कि यार तुम क्लिनिकल में ही जाना चाहते हो? कहता सर मैं क्लिनिकल में के अलावा कहाँ जाऊँ? तो मैंने उसे कहा कि यार आपकी क्लिनिकल साइड तो ऑलरेडी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। कहता बिल्कुल मैं भी ये समझता हूँ कि मेरी क्लिनिकल साइड तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर मैंने आगे ग्रो करना है, तो मुझे इसके साथ कुछ और भी चीज़ें चाहिए, जैसे मैनेजमेंट की जो साइड है मुझे उसको भी देखना चाहिए, या कोई और रेलेवेंट अलाइंड जो है ऑफशूट उसको देखना चाहिए। तो फिर मैंने दाद ईपॉस के अंदर इसको बताया कि आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। और फिर जो प्रोग्राम हमारे सामने आए, थोड़ी-सी वर्किंग करके, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आपके इर्द-गिर्द भी अगर कोई डीपीटी वाला हो या आपने खुद डीपीटी किया हुआ है और आपका सीजीपीए जो है वो अच्छा है, तो आप ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हैं। तो जो प्रोग्राम्स मैंने उस वक़्त वर्कआउट किए थे, उनमें पहला प्रोग्राम जो है वो पब्लिक हेल्थ है। दूसरा जो है वो हेल्थ सर्विसेज है। तीसरा जो है हेल्थ केयर मैनेजमेंट एंड पॉलिसी है, और चौथा जो है रिहैबिलिटेशन हेल्थ रिलेटेड डेवलपमेंट पाथवेज। अच्छा, एक प्रोग्राम जो है ना हमें यूरोप में मिलता है, मुझे इसमें दाद ईपॉस में नजर नहीं आया। वो प्रोग्राम है हेल्थ सर्विसेज मैनेजमेंट। ठीक है ना? यहाँ पे जो प्रोग्राम है ना वो हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, और उसके साथ पॉलिसी है। वहां पे हेल्थ सर्विसेज मैनेजमेंट होता है और साथ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। अब जिस वक़्त आप ये चीज़ कर लेते हैं, तो आपको क्या एडवांटेज मिलता है? आपको करियर में एडवांटेज ये मिलता है कि आप मैनेजमेंट में, पॉलिसी मेकिंग में आ सकते हैं, और आप स्ट्रेट अवे अ, अब आप जो हैं अपने रेगुलर जो आपके साथ पास आउट होने वाले ग्रेजुएट्स हैं, आप उनसे थोड़े से आगे हो जाते हैं। आपको करियर जो है पॉलिसी मेकिंग में भी मिल जाता है। अच्छा, जो दाद ई पॉस है, अब बार-बार उसी की बात हो रही है, तो दाद ई पॉस के लिए मैं आपको सिर्फ रिमाइंड करवाना चाहूँगा डीपीटी वाले बच्चों को ख़ास तौर पे, इस केस में कि आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि आपने जो 5 ईयर का इंटीग्रेटेड मास्टर्स किया हुआ है, यानी बैचलर डिग्री चाहिए होती है। तो आपका बैचलर यही है। इसके अलावा आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो आपके सीजीपीए से पता लगेगी। फिर आपका 2 साल का अगर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, 2 साल से ज़्यादा का तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, 2 साल का कम से कम होना चाहिए। अच्छा, आपकी ना डेवलपमेंट रिलेटेड मोटिवेशन होनी चाहिए। अब डेवलपमेंट रिलेटेड मोटिवेशन क्या चीज़ है? आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, भले गवर्नमेंट वाले किसी सेक्टर में कर रहे हैं, किसी एनजीओ के साथ कर रहे हैं, या अपना क्लिनिक देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो अफोर्ड नहीं करते। तो मैं किसी के साथ मिलके इनके लिए क्या बना सकता हूँ, या मैं इनको कोई ऐसी चीज़ कर दूँ कि ये अवॉइड करेंगे या इस सिचुएशन तक आए ना। तो मैं कोई अवेयरनेस की कोई चीज़ कर लूँ, कोई कम्युनिटी की के हवाले से कुछ कर लूँ। तो इस तरह की अगर अपॉर्च्युनिटी आप सजेस्ट कर सकते हैं, तो आप सेलेक्ट हो जाएँगे। ये आपका अगर एस्पेक्ट जो है, इसको इसके ऊपर आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अगर आपका ये एस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग है, तो यू वुड बी देयर। अच्छा, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे दादी पॉस में था कि ओवरऑल 6.5, नन लेस देन 5.5। ये शायद मैंने पहली दफ़ा देखा था, मैंने इसकी वीडियो में भी जिक्र किया था। लेकिन आपको इसके लिए स्कोर क्या करना चाहिए आइल्स के लिए? आइल्स के लिए आपको जब भी आपने बाहर का कोई काम करना है, तो आपको आइल्स के लिए स्कोर करना चाहिए ओवरऑल 6.5, और बाकी तमाम स्किल्स में भी आपका 6.5 हो तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा से ज़्यादा एक स्किल में आपका 6 आ जाए बस। इसके अलावा आप कोशिश करें कि इससे नीचे आपका स्कोर ना जाए। तो हमारे जो प्रोफ़ेशनल डिग्री होल्डर्स हैं, जैसे ये डीपीटी वाले हैं, जैसे साइकोलॉजी वाले हैं, जो क्लिनिकल साइड जो है जिनकी जिस पे उन्होंने काम किया हुआ है, और अब वो अपने दूसरे एस्पेक्ट पे काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये बड़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू वेरी मच।